जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। कार्तिक मास महत्म के अध्याय 29 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मनुष्य का जीवन भगवान की कृपा से मिलता है, ये सबको पता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करके भगवान को पाया जा सकता है, भगवान के धाम को पाया जा सकता है। और यही हम सब के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हम सब भगवान की भक्ति करें तो भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। लेकिन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी मनुष्य भगवान की भक्ति में अपने मन को नहीं लगाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही ऐसा होता है जो मेरी भक्ति की ओर लगता है। अर्थात भगवान की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की भक्ति में लग पाता है। और भगवान की कृपा उसी पर होती है जो अपनी ओर से भगवान की भक्ति करने का पूरा प्रयास करता है। हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हम घर बाहर के सब काम करते हुए भगवान को याद रख सकें। सुबह और शाम प्रभु चरणों में अपने समय को लगाना चाहिए, अपने मन को लगाना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिसमें हम भगवान की अच्छे से भक्ति कर सकें। जो भगवान के लिए समय देता है भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। धन से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तीर्थ यात्रा से भी उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना भगवान को याद करने से होते हैं। तीर्थ यात्रा हम कभी कभी कर सकते हैं, हमेशा तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान को याद हर क्षण किया जा सकता है। हम कुछ भी काम कर रहे हों भगवान को याद किया जा सकता है। और कार्तिक मास एक ऐसा मास है, एक ऐसा महीना है जिस महीने में थोड़ी सी भी भक्ति करें तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। और इसी कार्तिक मास में इन कार्तिक मास महत्म की कथाओं को सुनने से बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद जब पुण्य बढ़ते हैं फिर भगवान की कृपा से हमारे जीवन में दुख आने कम हो जाते हैं। हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो कार्तिक मास महत्म के 29वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मैं ऋषि, आपने बताया कि व्रती मनुष्य को पीपल और वट के वृक्षों का पूजन करना चाहिए। सो ये पूजनीय क्यों हैं? ये वृक्ष देव रूप कैसे हुए हैं? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हाँ, मैंने जो आपको बतलाया कि पीपल का वृक्ष श्री विष्णु भगवान का, वट वृक्ष भगवान शंकर का तथा पलाश वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ये बात सच है। इस संबंध में आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय किसी उत्तम वन में भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती हास विलास कर रहे थे कि वहां अग्नि आदि देवता मनोविनोद के लिए ब्राह्मण का रूप धर के आ गए हैं और तरह तरह से विघ्न करने लगे हैं। पार्वती जी ने विशेष सुख में विघ्न करने वाले देवताओं से कहा कि कृमि और कीट आदि भी विशेष सुख का ज्ञान रखते हैं, उसका महत्व समझते हैं तथा उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। तुमने जो इस कार्य में विघ्न किया सो हे देवताओं, तुम सभी जड़ वृक्ष हो जाओ। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि पार्वती जी ने सब देवताओं को शाप दे दिया था। इस श्राप के कारण ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी क्रमशः पीपल, वट और पलाश रूप वृक्ष हो गए। शौनक आदि 88,000 ऋषि कहने लगे हैं कि हे महाराज जी, आपने जो ये बताया कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार के दिन ही करना चाहिए, बाकी दिनों में पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमें इस बारे में शंका है। कृपया हमें इस विषय में भी जानकारी दीजिए कि ऐसा क्यों है कि पीपल के वृक्ष को केवल शनिवार को ही स्पर्श किया जा सकता है, बाकी दिनों में स्पर्श नहीं किया जा सकता। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को रत्न मिले हैं
उनमें कौस्तुभ मणि और महालक्ष्मी माँ श्री विष्णु भगवान को प्राप्त हो गई। जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी बहन अब कुंवारी है तो मुझ छोटी का विवाह पहले कैसे हो सकता है। सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटी का विवाह हो सकता है। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान जी ने उद्धालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह करवा दिया। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण और कृश था। धर्मज्ञ मुनि उद्धालक ने भगवान विष्णु की आज्ञा से उसको स्वीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहां हवन का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही थी, हर कोई वहां पर आनंद मना रहा था। ऐसे परम सुंदर स्थान को देखकर दुखी होती हुई अलक्ष्मी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, ये स्थान मेरे निवास के योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलिए, मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। उद्धालक मुनि कहने लगे कि हे कांते, ये क्या बात हुई, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी। अलक्ष्मी कहने लगी कि हे स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, जहाँ हवन होता हो, जहाँ भगवान का भजन होता हो, जहाँ अतिथियों का सत्कार होता हो, जहाँ यज्ञ दान आदि शुभ कार्य होते हैं, जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हैं, जहाँ पर देवी देवताओं की पूजा होती है, जहाँ पर पितरों का विधि पूर्वक पूजन होता है, वहाँ पर मैं कैसे रह सकती हूँ। मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात परिवार में कलह कलेश होते हैं, स्त्री पुरुष में कलह होती है, जहाँ कर्कश वाणी बोली जाती हो, जहाँ दुराचरण होता हो, जहाँ गुरु का सत्कार नहीं होता हो, जहाँ कामी भोगी विलासी लोग रहते हों, जहाँ काम चोर आलसी और अधर्मी मनुष्यों का निवास हो, ऐसी जगह ही मुझे प्रिय है। मैं मदिरा पान और गौवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अन्यत्र ले चलें। उस समय उद्धालक ऋषि कुछ सोचकर कहने लगे हैं कि हे कांते, जब तक मैं तुम्हारे योग्य स्थान की खोज करूं तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बैठाकर उद्धालक मुनि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने चले गए। अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उद्धालक मुनि वापिस नहीं आए हैं। अपने को स्वामी के द्वारा त्यागी हुई जानकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी है, विलाप करने लगी है। उसके विलाप और रोने के स्वर से वैकुंठ में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी हैं। अपनी बहन को ऐसे इस अवस्था में देखकर लक्ष्मी माँ को अति दया आई है। उन्हें दुख हुआ है कि मेरी बहन इस समय दुखी हो रही है। उस समय महालक्ष्मी माँ श्री विष्णु भगवान जी से कहने लगी हैं कि हे प्रभु, हे दयालु, हे दीन बंधु, आपको यदि मैं प्यारी हूं तो आप मेरी बड़ी बहन को, जो पति द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज दीजिए, उसे समझाइए। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी आज महालक्ष्मी माँ के साथ वहां पहुंच गए हैं और अलक्ष्मी से कहने लगे हैं कि अलक्ष्मी, तुम चिंतित क्यों होती हो। तुम इस पीपल को ही अपना आश्रयदान जान लो, यहीं पर रहो। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, मेरा ही स्वरूप है और मैंने तुझे पीपल के वृक्ष का ये स्थान दिया है। आज से इसी को अपना निवास स्थान समझो। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, अर्थात सदा सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का उनके घर में निवास होगा, जिससे तेरी अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप से तुम भी पूजित होगी। और जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से, पूरी भक्ति भावना से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं
पूरी हो जाएंगी। हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। आज महालक्ष्मी माँ की बड़ी बहन अलक्ष्मी को प्रसन्नता हुई है क्योंकि उन्हें रहने के लिए स्थान मिल गया है। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान जी और महालक्ष्मी माँ वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। अलक्ष्मी वहां पर रहने लगी। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, मैंने भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा तथा देवऋषि नारद और राजा पृथु के मध्य संवाद को आप लोगों को सुनाया है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हो उठे हैं। वे सब वहां से बद्रिकाश्रम दर्शन को चले गए हैं। इस पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़ेगा, सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह पापों से दूर रहकर अपने जीवन को सुखमय पाएगा। अर्थात इस कथा को जो कोई भी सुनता है, जो किसी और को सुनाता है, जो इसे पढ़ता है, उसके पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे उसको पाप करने की प्रेरणा नहीं होती है, क्योंकि उसके मन में ठाकुर जी का सदा के लिए निवास हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति भावना से प्रतिदिन भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, जो थोड़ा सा समय भी भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मन मंदिर में भगवान सदा निवास करते हैं। श्री राधा रानी सरकार और ठाकुर जी श्री श्याम सुंदर भगवान जी उसके मन में विराजमान हो जाते हैं। और जिसके मन में ठाकुर जी विराजमान हो जाएं, वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु जब मन में आ ही गए तो पाप करने का मन कैसे करेगा। फिर तो मन में एक ही भावना आएगी कि बस हमें भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति करनी है और भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, भव सागर से पार हो जाना है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 28वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।